अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है इसके आगे सब फेल हो जाएंगे खाने। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त। बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब ये बनके तैयार होता है। जायका इतना मुनफरिद होता है कि एक बार अगर आपने ये बनाकर खा ली रेसिपी तो दिल चाहेगा कि हर रोज़ आपको यही मिले। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से कटे मसाले का गोश्त हमने बना के तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। प्याज आप देख सकते हैं रफली कटी हुई ली है, कोई मैंने बारीक काट के प्याज नहीं ली है। अब इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें दालचीनी का एक टुकड़ा है, एक जावित्री का फूल है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, काली मिर्च के दाने हैं 8 से 10 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज का कलर चेंज हमने नहीं करना है, बस सिर्फ प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी कटे मसाले डालेंगे, जिसमें अदरक है, लहसुन है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई अदरक है और इतने ही लहसुन लिया है। साबुत सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 5 अदद मैंने सूखी लाल मिर्चें ली थी। मैंने इस तरह से काट के लिए मिर्चें भी बड़े टुकड़ों में। तो बस इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है हल्की सी। अब इसमें गोश्त हम डालेंगे। आधा किलो हड्डी के साथ गोश्त है मेरे पास। तो यहाँ जो मैंने गोश्त लिया है ये रवाज़ वाला गोश्त है, हड्डी के साथ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है, इसीलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया, क्योंकि इस गोश्त में थोड़ी चिकनाहट होती है और ये बड़ा ही मज़े का गोश्त होता है रवाज़ का। तो यहाँ मैं बीफ से इस रेसिपी को बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। नमक इसमें मैंने डाला है हस्ब ज़रूरत। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस अब हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हाई फ्लेम हमने रखना है गैस का। हाई फ्लेम पर हमने ये सारा काम करना है। गोश्त को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गोश्त देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए पानी मैंने कम डाला है। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आप 4 गिलास पानी डाल लीजिएगा। 1 से सवा 1 घंटे तक आपने गोश्त को गलाना है, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। प्रेशर कुकर में कम टाइम लगता है, इसीलिए 20 मिनट सिर्फ लगे हैं। 20 मिनट के लिए देखिए मैंने प्रेशर लगाया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, दोबारा से गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। दोनों मसालों को हल्का सा रोस्ट करके पीस के आपने डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो बस इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप मैंने दही ली है। दही डालने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि किस सिटी से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी में पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला जाता है, इसे ऐसे ही कटे हुए मसालों के साथ बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑयल कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो गोश्त मैंने लिया था ये काफ़ी चिकना गोश्त था। तो यहाँ पर आपने इसीलिए, अगर आप भी रवाज़ का गोश्त ले रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल आपने भी कम करना है। अब इसमें हम हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई डालेंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिनटों में ये बन जाता है, मुश्किल से आधा घंटा लगा है बनाने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना लजीज गोश्त ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, लेकिन जायका इतना गज़ब का है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। आप इसे गर्मा-गर्म चपाती के साथ खाएँ, एन्जॉय करें, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको भी। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।